एक्सेल पर आई अगेन रिपीट माई वॉइस इज़ ऑडिबल। ये प्रैक्टिकल है कंप्यूटर का, कंप्यूटर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की एक और वीडियो बन रही है जिसमें हम चार्ट्स सीखेंगे आज। जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं, चार्ट्स सीखने वाले हैं। ये अरुणोदय पब्लिक स्कूल से क्लास 6 का कंटेंट है। अरुणोदय पब्लिक स्कूल से क्लास 6 का कंटेंट है। आई अगेन रिपीट, यहाँ हमें 3 तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है, जहाँ जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करेंगे। पहले क्वेश्चन में आपको पाई चार्ट बनाना है, दूसरे क्वेश्चन में आपको बार चार्ट बनाना है, तीसरे क्वेश्चन में आपको कॉलम चार्ट बनाना है। बेसिकली क्वेश्चन सीरीज आगे पीछे हो गए हैं बट कंटेंट यही है। इंस्ट्रक्शंस और सब कुछ इन्होंने यहाँ दे रखा है, ठीक है। हालांकि मैंने ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर बना रखी हैं, आपको शीट पे दिख रही होगी। ये तीनों ही क्वेश्चन मैंने सिंगल सिंगल यहाँ सॉल्व कर रखे हैं। मैं यहाँ पर आपको अगेन एक सिंपल एक्सेल शीट के ऊपर सॉल्व करके दिखाऊंगी। एक्सेल शीट कैसे निकलती है, सिंपल है, कुछ नहीं है। विंडोज़ पे जाइए, वहाँ पे एक्सेल मिलेगा आपको, नहीं तो एक्सेल लिखिए और आपके पास एक ऐसी शीट अपीयर हो जाएगी नए पेज पर। ऐसे पेज पर ऐसे डेस्कटॉप एक्सेल को ओपन करने के बाद ऐसा आएगा, ब्लैंक वर्कशीट ओपन कीजिए और आपके पास एक ब्लैंक वर्कशीट ओपन हो जाएगी सिंपली, ठीक है। अब देखिए पहला जो सिंपल है, ये क्या कह रहा है कि एंटर द फॉलोइंग डाटा इन एक्सेल। आपको ये डाटा किस में पुट करना है, एक्सेल के अंदर पुट करना है। तो पहले हम ये डाटा एक्सेल के अंदर पुट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, इसमें क्या है, फ्रूट्स है और क्वांटिटी है। देखिए FRUIT फ्रूट, और यहाँ लिख दिया क्वांटिटी, QUANTITY क्वांटिटी, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा देख देती हूँ, ठीक है। चलिए, अब फ्रूट्स और क्वांटिटीज़ में इन्होंने क्या बोला है, पहला है एप्पल, बनाना, मैंगोज और ऑरेंजेस। एप्पल लिख लो यहाँ पे, एप्पल, बनाना, मैंगो और ऑरेंजेस, ORANGES ऑरेंजेस, ठीक है। एप्पल, बनानास, मैंगोज, ऑरेंजेस। 20, 15, 30, 10 सिंपल है। 20, 15, 30, 10 यही था, हाँ यही था। इंसर्ट अ पाई चार्ट, आपको पाई चार्ट जो है वो इंसर्ट करना है और सिंपली से कैसे सेव करना है, फ्रूट पाई चार्ट XLS। XLS तो इसका एक्सटेंशन है, .XLS। जैसे आप वर्ड में जाओगे तो वहाँ पे .DOC मिलेगा, ठीक है। ये एक्सटेंशंस होते हैं पीछे के। XLS से आप समझ सकते हो कि एक्सेल की शीट पे बनाया गया है, DOC से आप क्या समझ सकते हो कि वो वर्ड की शीट पे बनाया गया है। और बाकी फर्दर आपको अगर और ही कुछ कंप्यूटर में कुछ सीखना है तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट करो, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करना है, मैं पाई चार्ट लेना है, इसका तो क्वेश्चन यही है, पाई चार्ट इंस्ट्रक्ट करो, पाई चार्ट इंसर्ट कर दो बस। आप सिंपली शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट कीजिए। मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप से शिफ्ट प्लस एरो कीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ और ऐसे ही सेलेक्ट होता है। शिफ्ट प्लस एरो की से क्या होगा बेटा, सिलेक्शन होता है, ठीक है। शिफ्ट प्लस एरो की से क्या होता है, सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है और यहाँ क्या लिखा है, पाई चार्ट। यहाँ पे चार्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, ये दिख रहा है मेरा एरो। चार्ट्स पे जाइए, नीचे वाला क्या है आपका, पाई चार्ट। अब आपको पाई चार्ट कैसे लेना है, 2D लेना है, 3D लेना है, डॉट लेना है, जैसे भी लेना है। मान लो जैसे मुझे 3D पाई चार्ट लेना है तो मैंने 3D पाई चार्ट लिया, ठीक है। अब इसमें भी मर्जी है मेरी, मेरे को कैसे कैसे कौन सी चीज़ लेनी है। जैसे मेरे को ये एप्पल का दिखाना है, ये ऑरेंजेस का दिखाना है। जैसे एप्पल का 20 है तो 20 का दिखाना है, ऑरेंजेस का दिखाना है, जो जैसे जिस भी रेंज में दिखाना है वो मैं ऐसे यहाँ पर दिखा सकती हूँ। नहीं तो अगर आपको सिंपल लेना तो आप सिंपल भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये पूरा पाई चार्ट यहाँ रखा और मेरा क्वेश्चन सॉल्व, दिस इज इट। और लास्ट में इन्होंने क्या बोला है, ऐड द चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल के ऊपर आपको फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, यहाँ लिख दो जी फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन, हटाओ इसे और यहाँ लिखो FRUIT फ्रूट DISTR डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, ठीक है। अब आप इसे सेव करना है, सेव कर दो। ऐसे ही कैसे करना है, फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन से ही सेव करना है ना। सेव करना तो आता होगा, Ctrl+S कीजिए। यहाँ पर इस बुक नेम की जगह क्या डाल दो, फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन
ठीक है, मैं सेव करके दिखा देती हूँ जो इन्होंने बोला भी है बेसिकली। ये हो नहीं रहा है, मैं यहाँ डाल देती हूँ फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन DISTRIBUTI फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन .xls अपना आप आ गया। ये मैं सेव कर रही हूँ हाल फिलहाल डेस्कटॉप पे। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, और मेरी मानिए तो सब चीज़ें डेस्कटॉप पे सेव कीजिए अपने क्लास और रोल नंबर के हिसाब से, क्योंकि ये तो भी सब में होगा ना। तो जो भी जैसे आपका क्लास है, तो मैंने बताया क्लास 6th, और नेम आपका जो भी है यहाँ पे नेम डालो। जैसे मान लो नेम है पीहू, ठीक है, नेम पीहू डाल के वट एवर जो भी आपका नेम है रोल नंबर है वो डाल के इसे जस्ट सिंपली सेव कर दो। ठीक है, अब आपने सेव कर दिया, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे दिखेगा। ये रहा आपका फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन, डेस्कटॉप पे दिख गया। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, देखिए जो मैंने शीट बनाई है उसमें भी ऐसे ही है। ये डिपेंड करता है, यहाँ मैंने दूसरा सिंपल वाला ले लिया है, वहाँ मैंने आपको दूसरा बना के दिखा दिया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्रिएट अ बार चार्ट ऑफ फॉर मंथली एक्सपेंसेस। बार चार्ट बनाना है, वापस इस पर आ जाओ, मैं एक ही पे बना के दिखा रही हूँ। मंथली एक्सपेंसेस के लिए बार चार्ट बनाना है, इसमें लिखा है मंथ और फिर यहाँ लिखा है एक्सपेंसेस। तो चलो ये लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मंथ और यहाँ लिखना है एक्सपेंसेस, EXPENSES। ओ गलत हो गया, EXPEN एक्सपेंसेस। दर्द तो नहीं लिखी मैंने स्पेलिंग, EXPENSES। ठीक है, चलिए मंथ में कौन कौन से, जैन से अप्रैल तक सेम है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। मैंने सारा कैप्स में लिख दिया, जो आपको वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हों वैसे ही पुट करना। अगर बोला गया है कि आपको ये बोल्ड में करना है तो उसे सेलेक्ट करो और बी पे चले जाओ, बोल्ड हो जाएगा। इसे सेलेक्ट करो, बी पे चले जाओ, बोल्ड हो जाएगा। इसे सेलेक्ट करो, बी पे चले जाओ, बोल्ड हो जाएगा। इसे सेलेक्ट करो, वरना आपको कीबोर्ड से बोला तो कंट्रोल B कर दो, बोल्ड हो जाएगा। सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, 2500 3000, जैन में है 2500, फिर है 3000, फिर है 2200 2700। ठीक है, 2200 एंड 2700, सॉरी ये गलत हो गया, 2700। ठीक है, यहाँ क्या बोला है आपको, क्रिएट अ बार चार्ट। आपको क्या बनाना है बेटा, बार चार्ट बनाना, सिंपल है। और यहाँ पर तो यूज द टेबल्स टू शो परसेंटेज। अच्छा, यहाँ पर ना परसेंटेज भी दिखानी थी। ठीक है, यहाँ मैं इसको चेंज कर देती हूँ, यहाँ परसेंटेज भी दिखानी थी। देखो यहाँ परसेंटेज वाला भी था, ये वाला है वो परसेंटेज वाला। ठीक है, बस बन गया। अब बस इसमें नंबर्स चेंज कर देना, क्योंकि नंबर आगे पीछे हो रहे हैं ना, तो ये नंबर आप अपने हिसाब से, मतलब सही है ये, ऐसा कुछ ख़राब नहीं है। ठीक बनाइए वाला चार्ट। अब इसमें इन्होंने क्या बोला, ये हटा देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चेंज द बार कलर टू ग्रीन। बार कलर को ग्रीन में कन्वर्ट करना है आपको। यहाँ पे आपको पहले बार चार्ट बना लो, इसको सेलेक्ट करो, वापस इंसर्ट पे जाओ, और अब क्या लेना है आपको, चार्ट्स लेने हैं, बार चार्ट लो। जैसे यहाँ पर ये कौन सा है, ये तो हिस्टोग्राम का चार्ट है, ये टेलीग्राफ है, यहाँ होगा बार चार्ट। ये रहा बार चार्ट। ठीक है, कि ऐसा बार लेना है, ऐसा लेना है, ऐसा लेना है, ऐसा लेना है, जैसा भी लेना है आपको बेसिकली। ये रहा बार चार्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ बार चार्ट ले लिया है। इन्होंने बोला इसका कलर भी चेंज करो, ये रहा ना क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कलर करना है ग्रीन कलर, तो इसका कलर चेंज कर दो, चेंज द कलर ग्रीन पे चले जाओ। सेलेक्ट करो, ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन ही बोला ना, ये रहा ग्रीन चार्ट। ठीक है, बन गया ग्रीन चार्ट। बस कुछ नहीं करना, इसे सेलेक्ट करो, यहाँ रख दो। तो मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, आपको दिखने लग जाएगा हिसाब से। बस ख़त्म क्वेश्चन। ऐसी सिंपल है, बहुत इजी है ये। हेडिंग डालनी है मंथली एक्सपेंसेस, यहाँ डाल दो MONTHLY, मंथली EXPENSES, आ गया मंथली एक्सपेंसेस। ठीक है, आ गया मंथली एक्सपेंसेस, दैट्स इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सब्जेक्ट और मार्क्स। सेम आपको पता लग गया अब क्या करना है। आपको डाटा टेबल उतारना है। एक्सेल शीट पे जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला उसमें टेबल उतारो। इंसर्ट पे जाओ, वहाँ आपको चार्ट्स के ऑप्शन मिलेंगे। जो चार्ट आपको बोला जा रहा है उसे पहले तो टेबल सेलेक्ट कर लो, उसके बाद वो चार्ट को उसमें पुट कर दो। बस दैट्स इट, उतना ही करना है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब जैसे यहाँ पे क्या बोला? सब्जेक्ट और मार्क्स है, तो यहाँ मैं सेम लिख लेती हूँ सब्जेक्ट, नेक्स्ट है आपका मार्क्स। ठीक है, मान लो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन कौन से दे रखे हैं? इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, एसएसटी लिख देते हैं पहले जी। इंग्लिश है और इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिंदी, एसएसटी। नेक्स्ट है साइंस, हिंदी, एसएसटी। मार्क्स क्या है? 80, 90, 75, 80, 90, 75, फिर है 85, 70, फिर है आपके पास 85 एंड देन 70। हो गया टेबल खत्म। ठीक है, सेलेक्ट द कॉलम चार्ट। बस अब आपको डाटा सेलेक्ट करना है और कॉलम चार्ट बनाना है। वो जो बोल रहा है बस क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और आपका काम इजीली हो जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, जो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। सेलेक्ट द डाटा, उसने बोला डाटा सेलेक्ट करो, कर लिया सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पर भी आता है, देखो वैसे तो बना हुआ, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। ठीक है, और अब आपको क्या बोला उसने? क्या बनाओ? कॉलम चार्ट बनाओ। चार्ट पे जाओ। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कॉलम की बात बोल रहा है ना, कॉलम बना लो। यहाँ पे कौन सा वाला कॉलम चाहिए अब देख लो। कॉलम में अब यही आ गया आपके पास कॉलम, ये यहाँ रख दो, बन गया आपका कॉलम चार्ट। दैट्स इट। क्या लिखना है अब यहाँ पे? हेडिंग देखो क्या है बेटा? मार्क्स, कोड एंड सब्जेक्ट। दैट्स इट। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। यस, काटो से। ओफो, एक सेकंड रुको, ये ना आ गया। अच्छा, कोई चीज़ वापस लानी हो तो कंट्रोल Z करते हैं उसके लिए। ठीक है, ये देखिए आ गया ना। यहाँ अब हमें क्या करना है? मार्क्स, कोड इन सब्जेक्ट्स। दैट्स इट, फिनिश। और ये क्या है, इन्होंने ना जैसे प्रैक्टिस के लिए दिया है तो ये 3 क्वेश्चन मैंने एक ही शीट पे बना दिए हैं। बट अगर आपको आपकी मैम बोलेगी अलग अलग शीट पे बनाओ तो सिंपल, जैसे अभी आपने पहला वाला सेव करा है ना, ऐसे हर बार एक नई एक्सेल शीट लेना और उसे सेव कर देना। बस यही करना और कुछ नहीं करना, और यह आपका काम हो जाता है ख़त्म। तो बहुत इजी था ये। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए क्योंकि हमने बहुत इजी तरीके से करा है। बहुत सिंपल है। पहले आपको आपका डाटा एंटर करना है, जो यहाँ पे आपको आपका दिख रहा है डाटा। ठीक है, ये पूरा डाटा एंटर करना है। मेरा कर्सर दिख रहा होगा प्लस वाला, ये रहा प्लस वाला, दिख रहा है? हाँ, तो ये यहाँ पे डाटा एंटर करो, फिर उसको सेलेक्ट करो, इस डाटा को, पूरे डाटा को सेलेक्ट करो और फिर यहाँ पर इंसर्ट पे जाओ और इंसर्ट में आपको चार्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। चार्ट्स के ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, सभी चार्ट्स पर जाओ। ऑल चार्ट पे जाओगे तो जो जो चीज़ आपसे ये बोल रहा है वो चार्ट आप बनाते जाओ, जो जो ये बोल रहा है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंप्यूटर के प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस के साथ।